हे गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका लेक्चर नंबर 2 है। ये केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है हमने, ल्यूसेंट से, वो भी एमसीक्यू सीरीज इन हिंदी। तो जो लोग इच्छुक हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंशियली वीक है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए खासकर रामबाण इलाज है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सारे ही वीडियो लेक्चर कॉन्सेप्ट से भरे हुए रहते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो। तो ये भी एक सिंपल सा लेक्चर है, छोटा लेक्चर है लेकिन कॉन्सेप्टों से भरा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जिसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन ये कह रखा है। देखो क्या कह रखा है, मैं कलर ले लेता हूं, ये वाला। हमसे कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है कि ऑक्सीजन किसके अंदर नहीं है। और मैंने इतनी बड़ी डिटेल इसकी लिख रखी है ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को नॉलेज मिले और आप लोग चीजों को बारीकी से समझे। इसीलिए मैंने इतना सब कुछ लिख रखा आप लोगों के लिए। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। कैसे पता लगाएंगे कि आप किस पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन है और किस पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन नहीं है? कैसे पता लगाओगे? या तो आपको उन सबके केमिकल फॉर्मूलाज पता हो, अगर वो नहीं पता तो फिर कैसे? तो फिर तो भाई आपका ऊपर वाला ही मालिक है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूले नहीं पता तो फिर आप अपनी आईक्यू से, बुद्धि लब्धि से पता लगाओगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो कैसे, इसमें पूछा है किस में ऑक्सीजन नहीं है। तो कुछ ऑप्शन तो मैं ऐसे ही काट देता हूं, जैसे कि आपके पास मिट्टी का तेल है जिसको बोलते हैं कैरोसिन। यहां पर लिखा हुआ मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल। मिट्टी का तेल जो होता है वो पेट्रोलियम का जब शोधन होता है तब बनता है मिट्टी का तेल। ये बहुत लो ग्रेड का तेल होता है। अब मिट्टी का तेल है, आपने देखा होगा, अगर इसके अंदर आग लगा दी जाए तो आग लग जाती है। अब खुद सोचो, अगर मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन मिला दी जाए या ऑक्सीजन उसके अंदर अगर होती तो ऑक्सीजन भाप बन के उड़ती, मिट्टी का तेल भी भाप बन के उड़ता। हाई टेम्परेचर गर्मियों के दिनों में इसमें आग लग जाया करती। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। तो यहां तो आप आईक्यू से पता लगा सकते हो कि मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन बाकी का कैसे पता लगाओगे? बाकी का कैसा पता लगाओगे? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? यहां तो आपने डायरेक्ट आंसर पता लगा लिया कि मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं हो सकती, लेकिन बाकी के अंदर कैसे है वो पता लगा लेते हैं। अगर मैं रेत की बात करूं, रेत की बात करूं जिसको हम बालू कहते हैं, एक्चुअल में ये सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है SiO2। मैंने यहां पर लिख रखा है, सिलिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SiO2। तो ये तो रेत का फॉर्मूला हो गया। अगर आज से पहले नहीं पता था तो भाई याद कर लो, ये रेत का फॉर्मूला हो गया SiO2। तो अब आपको रेत में ऑक्सीजन दिख रही है क्या? हाँ ऑक्सीजन है, तो रेत के अंदर तो ऑक्सीजन मिल गई। अब सीमेंट की बात कर लेते हैं। सीमेंट क्या, आप देखो सीमेंट भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के सीमेंट होते हैं। डिटेल में बताऊंगा तो फिर बहुत लंबा पड़ जाएगा। फिलहाल हम उस सीमेंट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम घर में इस्तेमाल करते हैं, पानी डालते हैं, कुछ टाइम बाद धूप में या फिर ये कुछ टाइम बाद सूख जाता। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट होता। कौन सा होता है? पोर्टलैंड सीमेंट। अब इस सीमेंट, अब देखो ये सीमेंट किससे बना हुआ होता? ये बना हुआ होता है चार तरह के मेन कंपोनेंट्स है। अब वो कौन कौन से होते हैं? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ये सबके फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने। सिंपल सा पता है, ऐसे लगा लोगे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा, चार को बोलते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ये आप ऐसा पता लगा सकते हो। तो इन सब के अंदर आपको ऑक्सीजन दिख रही है ना, तो ऑक्सीजन दिख रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमेंट के अंदर भी ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो ऑक्सीजन के अंदर भी सीमेंट पाया गया और रेत के अंदर भी ऑक्सीजन पाई गई। अब बात आती है कांच की। कांच की बात आती है तो कांच भी देखो, कांच भी ऑक्सीजन कंसिस्ट करता है। अब वो कैसे कैसे करता है? कांच का फॉर्मूला देखिएगा। अगर नॉर्मली सॉफ्ट गिलास कंसिस्ट ऑफ सोडा, जिसको हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। जब सोडियम ऑक्साइड है पड़ा हुआ, जब सोडियम ऑक्साइड पड़ा हुआ है नॉर्मल सॉफ्ट कांच के अंदर, तो क्या क्या सोडियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है? तो बात तो यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं। और सिलिका मिले हुए होते हैं जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एंड लाइम जिसको बोलते हैं कैल्शियम डाइऑक्साइड। इतनी सारी चीजें मिली हुई होती तब जाके एक सॉफ्ट कांच बनता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2O CaO एंड 6SiO2। क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इन सब के अंदर क्या आपको ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल ऑक्सीजन दिखाई दे रही है। तो कांच के अंदर भी ऑक्सीजन है, सीमेंट के अंदर भी ऑक्सीजन है और रेत के अंदर भी ऑक्सीजन है। लेकिन मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी के तेल का शोधन जो होता है वो पेट्रोल के शोधन के पश्चात बनता है मिट्टी का तेल। ये एक लो ग्रेड का तेल होता है जिसमें इजिली
आग नहीं लगती है। अगर पेट्रोल और मिट्टी के तेल को कंपेयर किया जाए तो पेट्रोल के अंदर एकदम आग लग जाएगी, जबकि मिट्टी के तेल के अंदर कुछ टाइम बाद आग लगती है। तो ये लो ग्रेड के एक तरह से आप ये कहें कि जो मिट्टी का तेल होता है ये भी एक हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है, जबकि आपके पास पेट्रोल जो होता है ये थोड़ा प्योर फॉर्म में हाइड्रोकार्बन होता है। तो मिट्टी का तेल जो होता है ना एक्चुअल में ये हाइड्रोकार्बन और सल्फर का मिश्रण होता है। अब सल्फर कंटेंट बताता है कि मिट्टी के तेल के पास कितने कार्बन होने वाले हैं, कार्बन कंपाउंड ये भी है। तो इस मिट्टी के तेल के अंदर कार्बन की संख्या जो वेरी करती है वो C6 से C12 तक करती है। हालांकि मैंने बताया ना ये हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन और सल्फर का ये मिक्स एक तरह का मिश्रण है जिसमें कार्बन 6 से लेकर कार्बन 12 तक हो सकते हैं मिट्टी के तेल के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। तो ये वाली बात आप ऐसे याद रख लेना। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत डिटेल देख ली इसकी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा पदार्थ, कलर चेंज कर लेते हैं, हमसे पदार्थ की बात कर रहा है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। आपको बता दूं ऐसा एक ही पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, और आप तीनों अवस्थाओं को देखते भी हो। किसको? पानी को। क्या पानी का आपने बर्फ नहीं देखी? तो बर्फ इसकी हो गई ठोस अवस्था। क्या आपने इसको खुद को पीते नहीं हो? तो वो हो गई द्रव अवस्था। और क्या इसका आपने भाप नहीं देखी? भाप, तो वो क्या हो गई इसकी गैसीय अवस्था हो गई। तो ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता, पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। चलिएगा अगले की बात कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा, स्टेनलेस स्टील, तो भाई स्टील की बात कर ले, स्टील की बात करते हैं। स्टील ये अपने आप में ये एक एलोय होती है, एलोय, एलोय बोलते हैं मिक्सचर को, मिश्रण को। जब हम धातुओं को मिलाते हैं उनको बोलते हैं एलोय। तो ये स्टील जो है जिसको स्टेनलेस स्टील कह दो, स्टेनलेस स्टील भी स्टील का एक टाइप है। तो मैं स्टील की बात कर लेता हूँ, स्टील क्या है? एक एलोय। अगर इसकी बात करूं कि स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के अंदर स्पेशली क्या क्या पाया जाता, अगर यही बात करने लगा स्टेनलेस स्टील के अंदर, तो भाई इसके अंदर क्रोमियम भी होता है, इसके अंदर आयरन भी होता है, इसके अंदर कार्बन भी होता है। तो ये सब चीजें मिलाई जाती हैं। आयरन मेजोरिटी में होता है, कार्बन भी इसके अंदर होता है, जबकि क्रोमियम भी होता है। लगभग 10% के आसपास क्रोमियम होता है, कार्बन होता है 1.2% के आसपास, और मेजोरिटी जो पार्ट रहती है वो रहती है आयरन की। तो स्टेनलेस स्टील भी एक तरह का एलोय है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, वो कह रखा क्वेश्चन में, जबकि वायु है। अब वायु क्या है? वायु के अंदर तो बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं और उनका कोई अनुपात भी नहीं होता, अलग अलग चीजें मिली हुई होती है, लाखों चीजें मिली हुई हैं उसके अंदर। तो वो एक मिश्रण है। क्या है? वो एक मिश्रण है। अब देखिए विलयन तो हो नहीं सकता। विलयन क्या होते हैं आपको पता है? सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं। तो ये सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, और तत्व है नहीं क्योंकि इसमें एक तरह का पदार्थ मिला हुआ है नहीं। और यौगिक किसको बोलते हैं? कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिले हुए हो और उनका अनुपात भी हो। तो यहां से जो आंसर मिलेगा हमें कौन सा मिलेगा? मिश्रण। तो वायु क्या है आप पता लगा लें कि एक मिश्रण है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिसमें हमसे कह रखा है निम्न में से कौन ना तो तत्व है। देखो तत्व नहीं होगा ये, तत्व किसको बोलते हैं? एक ही तरह के उसके अंदर एटम प्रेजेंट होने चाहिए, वो तो तत्व होता है। तो निम्न में से ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, तो ना तो कंपाउंड है और ना ही कोई एलिमेंट है। तो क्या हो सकता है? देखो अगर जल की बात करोगे तो जल एक कंपाउंड है। क्या है ये? कंपाउंड, जिसको आप कहते हो यौगिक। तो जल तो यौगिक हो गया। अगर पारे की बात करें तो मरकरी, जिसको Hg कहते हो, ये एक तत्व है। और अगर नमक की बात करो तो सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या है? ये भी एक यौगिक है जिसको आप कंपाउंड कहते हो। अगर वायु की बात कर ले तो वायु क्या है भाई? ये एक मिश्रण है, मिश्रण है, मिक्सचर है। ये क्या है? ये मिक्सचर। तो ये एक मिश्रण है, वायु मिश्रण है। ठीक है भाई। तो यही पूछा निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक, तो वो है वायु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमसे कह रहा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा भाई, आप 12th करके आ गए, आप 10th करके आ गया, अब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यार इतना लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थ अवस्था भी डिस्कवर हो चुकी है, आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया था। तो कौन सी थी? ठोस, तरल और गैस। ये तो पहले ही पता लग चुका था कि हमारे पास जो मैटर होता है, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन एक और है जिसका नाम है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट किसको बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट देखो ये जो दिखाई दे रही है ना, ये एक प्लाज्मा है।
प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। प्लाज्मा स्टेट होती क्या एक्चुअल में, आपने देखा होगा जहां कहीं भी स्पार्किंग होती है, जैसे कि यहाँ आसमान की बात कर लेते हैं, बिजली कड़की, तो बिजली के कड़कने से होता क्या है, जो गैसेस होती हैं वो आयनाइज हो जाती हैं, उनका आयनन हो जाता। जब वो आयनाइज हो जाती हैं तो अपने अंदर से थोड़ी बहुत हीट निकालती हैं, तो वो अवस्था कहलाती है उनकी प्लाज्मा स्टेट। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, आपने देखा होगा लाइटिंग, तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर एक चीज है फायर, फायर प्रोड्यूस प्लाज्मा। जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन जब होती है और आपने कोई चीज जलाई, तो जलाने से क्या होगा, जलाने से वो चीज जो है हीट प्रोड्यूस करेगी। अब यार ये हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है, आप जरा सोचिएगा, जब हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है, जब कोई चीज जलाई गई, कोई पदार्थ जलाया गया केमिकल रिएक्शन में, तो होगा क्या, उसके आसपास की जो एयर है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो आयनाइज हो जाते हैं। जब वो आयनाइज हो जाते हैं तो फिर वो हीट प्रोड्यूस, आयनाइज हो गए वो, अब अपने अंदर सभी हीट का ट्रांसमिशन करेंगे, तो अल्टीमेटली वो जो स्टेट कहलाएगी आयनाइज वाली स्टेट, वो कहलाएगी प्लाज्मा स्टेट। तो अल्टीमेटली जब भी प्लाज्मा स्टेट का नाम आ जाए तो इसका मतलब जो आयनाइज फॉर्म होती है गैसेस की, वो प्लाज्मा कहलाती है। मतलब जो गैस आयनाइज हो चुकी है वही प्लाज्मा है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा स्टेट का। तो यहां पर आपको क्या गैस आयनाइज नहीं हो जाती है, क्या आपको प्लाज्मा देखने के लिए नहीं मिल जाता, तो आयनाइज गैसेस जो होती हैं वो क्या कर देती हैं, वो ही आपका प्लाज्मा स्टेट है, मैटर की चौथी अवस्था। ठीक है भाई, तो यहां से हो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। यौगिक तो आपको पता है ना, कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें तत्व मिले हुए होते हैं किसी फिक्स्ड रेशो के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हमसे बात कर रहा है कंपाउंड की, मतलब एक यौगिक की। अगर स्टील की बात कर लें तो अभी आपको मैंने समझाया था स्टील के बारे में। स्टील क्या होता है, स्टील एक तरह का क्या है, ये एक मिक्सचर है, ये एक एलॉय है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। एक एलॉय है, अलग अलग तरह की चीजें मिलाई जाती है, जिसके अंदर आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, और इसके अंदर कार्बन भी मिला हुआ होता है। तो ये चीजें मिलाई जाती हैं, इनकी वैल्यूज चेंज भी हो जाती हैं थोड़ी बहुत, कभी ये ज्यादा कभी ये कम कभी ये ज्यादा, वो क्वालिटी के ऊपर। तो स्टील जो है वो कंपाउंड तो हुआ नहीं, ये एक एलॉय है। क्या है ये, एक एलॉय। अच्छा एक बात और बता दूं, अगर मैं किसी भी एलॉय के अंदर मरकरी को मिला दूं तो वो फिर कहलाता है अमलगम। क्या कहलाता है, अमलगम। पूछा जाता है ये भी बहुत बार। अगर पीतल की बात करें तो पीतल भी तो एक तरह की क्या है, एलॉय, ये भी एक एलॉय है। किसका एलॉय है पीतल, बता देता हूं, इसमें कॉपर मिला हुआ होता है और जिंक मिला हुआ होता है। मेजोरिटी में कॉपर होता है, देन जिंक होता है। तो कॉपर और जिंक से जो मिलकर बनती है वो बनती है आपकी पीतल। अच्छा अगर बात करें हीरे की, हीरा क्या है, हीरा एक कार्बन की फॉर्म है, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है हीरा। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है, हीरा। ये नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होता है, लेकिन ये हीट का अच्छे से कंडक्शन करता है अपने अंदर से। बात कर लेते हैं रेत की, तो रेत का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता रखा है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो रेत जो है अपने आप में ये कंपाउंड है। क्या है ये, कंपाउंड, क्योंकि इसका अपना एक फिक्स फॉर्मूला है SiO2। तो जिसका अपना फिक्स फॉर्मूला हो वो क्या कहलाते हैं, वही मेरे कंपाउंड कहलाते हैं। भाई मेरे हाथ में से पेन गिर गया एक्साइटेशन में। तो SiO2 क्या है, ये कंपाउंड है, यही कंपाउंड है, रेत का फॉर्मूला होता है SiO2, जबकि हीरा जो है वो एक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो यौगिक का मसला आ गया रेत का, जबकि हीरा एक तत्व है क्योंकि वो कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है ब्रंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, लिख देता हूं कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये इसका नाम है। तो हमसे कह रहा है ब्रंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है, ये एक तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, अपर रूप। भाई ये कंपाउंड है, ये एक मॉलिक्यूल है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये मॉलिक्यूल है, तो मतलब ये क्या हो गया है कि यौगिक। क्या हो गया है ये, यौगिक, जिसको आप बोलते हैं कंपाउंड। तो ये एक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। देखो तीन चीजें तो मिश्रण होंगी, चौथी चीज मिश्रण नहीं होगी। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो ये तो मिश्रण हुआ नहीं, तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन अगर कांच, पीतल और इस्पात की बात करें तो मैंने आपको बता दिया इनके बारे में डिटेल में कि ये होते क्या। कांच क्या होता है, ये भी अपने आप में एक मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है और इस्पात भी एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बारूद होता है। देखो बारूद क्या होता है, एक्चुअल में बारूद का अगर बात करूं तो ये बारूद जो होती है ये होती है गन पाउडर। क्या होता है ये, पाउडर, गन पाउडर होता है। बारूद क्या होती है, एक
गन पाउडर होती है। और ये किस किस का मिश्रण होता है? ये मिश्रण होता है, ये वाली बात ध्यान रखना, ये मिश्रण होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये सल्फर होती है इसके अंदर पड़ी हुई, सल्फर इसके अंदर पड़ी हुई होती है, कार्बन इसके अंदर पड़ा हुआ होता है, और KNO3 जिसको आप शोरा बोलते हो, शोरा इसके अंदर पड़ा हुआ होता है। तो इन सबका ये मिश्रण होता है, बारूद जिसको बोलते हैं गन पाउडर। तो ये एक तरह का क्या है? मिक्सचर है, मिश्रण है। क्या है? ये एक मिश्रण है। बारूद का अपना कोई ये यौगिक नहीं है, यौगिक कंपाउंड को बोलते हैं। तो भाई ये मिश्रण हुआ, क्योंकि कई सारी चीजें मिली हुई है। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमसे कह रहा कोयला क्या है? कोयला है, क्या है कोयला? भाई आपको बता चुका हूं, कोयला मतलब कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन अपने आप में एक एलिमेंट है, मतलब एक तत्व है, क्योंकि उसमें एक ही तरह के परमाणु पाए जाते हैं। तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा आंसर तत्व, क्योंकि यौगिक है नहीं, क्योंकि यौगिक जो बनते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन है। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन। मिश्रण है नहीं, क्योंकि मिश्रण कब बनता है? जब 2 या 2 से अधिक या उससे ज्यादा एलिमेंट आके मिल जाए। और तरल ये है नहीं, तो ये हमारे पास है क्या? तत्व। अच्छा, इसमें बता दूं ये मैंने क्या ले रखे हैं, ये इतने सारे आपको दिखा रखा, ये है क्या एक्चुअल में? इसके बारे में बात थोड़ी कर लेता हूं। ये क्या है? ये क्या है? तो पहली बात तो इस पे तत्व पर निशान लगा तो ये जो है ना, एक्चुअल में कोयला जो होता है, जिसको हम कोल कहते हैं, उसकी ये फॉर्म है। ये पीट है, ये पीट लिग्नाइट है, ये बिटुमिनस है, और ये एंथ्रासाइड है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, ये कार्बन के 4 अलग अलग तरीके से पाया जाता है। सबसे पहले ये पाया जाता है पीट। अब पीट जो है ये भी एक तरह का कोयला है, लिग्नाइट भी कोयला है, बिटुमिनस भी कोयला है, और एंथ्रासाइड। इसके ऊपर अगर बात करने लगूं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन फिलहाल बताना चाहूंगा कि जब हजारों किलोमीटर नीचे जहां से हम कोयला निकालते हैं, वहां पर क्या होता है? जो हमारे जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जब वो डिकम्पोज होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले वो पीट बनता, फिर कुछ दिनों बाद में या कुछ टाइम बाद में बनता है लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, और फिर एंथ्रासाइड। अगर इसकी बात करें तो इसको देखने में देखो एक अजीब सा रफ मिट्टी टाइप का लग रहा होगा। तो ये लिग्नाइट जो होता है ना, सबसे घटिया कोयला होता, सबसे घटिया कोयला। अगर सबसे घटिया कोयले की बात करोगे तो वो है पीट। कितना परसेंट इसके अंदर कार्बन होता? तो कार्बन परसेंट की अगर बात करोगे तो 40 से 55% इसके अंदर कार्बन होता। जबकि सबसे अच्छी फॉर्म जो है कार्बन की वो है एंथ्रासाइड, जिसके अंदर 80 से 95% कार्बन होता। अच्छा, इसके अंदर जो होती है ना, इंप्यूरिटी बहुत ज्यादा होती है। इंप्यूरिटी आप समझते हैं ना, देखो इसके अंदर मिट्टी भी है, कंकड़ भी है, नमी भी इसके अंदर होगी, तो बहुत सारी नमियां होती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर इंप्यूरिटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इसके अंदर बिल्कुल भी इंप्यूरिटी नहीं होती, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम इंप्यूरिटी होती है एंथ्रासाइड के अंदर। तो एंथ्रासाइड जो है हार्ड है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही पाया जाता है। ये भी याद कर लें, चाहे सर्च कर सकते हैं। एंथ्रासाइड अच्छी क्वालिटी का एक कोयला है। ये जो बीच के है बिटुमिनस, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये मीडियम क्वालिटी के कोयले हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो एंथ्रासाइड है, और सबसे बेकार जो है वो है पीट है। अगर ये भी पूछ ले तो आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें कि पीट जो है वो बिल्कुल लो ग्रेड क्वालिटी का कोयला है, जबकि एंथ्रासाइड ये हाई ग्रेड क्वालिटी का कोयला है। जब ये जलता है तो जलने के पश्चात इसकी थोड़ी तारीफ कर दें, जलने के पश्चात जो गंदगी वगैरह होती है कम बचती है। दूसरा, जब जलता है ये, तब उस दौरान जो हीट निकलती है उसमें वेस्टेज बहुत कम होती है, बहुत कम वेस्ट निकलता है। इसके अंदर हीट वेस्ट नहीं होती है, अच्छे से हीट को यूज कर सकते हैं। जबकि इसके अंदर पहली बात तो इसको जलाने में मशक्कत आती है, बहुत मुश्किल से जलता है, और बहुत ही घटिया क्वालिटी का, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट भी बहुत कम है, इंप्यूरिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इंप्यूरिटी से खराब बनाए हुए हैं। तो ये है हमारे पास कार्बन। तो कोयले के बारे में पूछा था, कोयला एक तत्व है, लेकिन ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।